नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर हिरोमी शिनिया के एंजाइम कारक। जी बिल्कुल। इसके जो मुख्य विचार हैं, मतलब लंबी और सेहतमंद जिंदगी के बारे में, उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, ये किताब इसी पर केंद्रित है। तो जो इसका मूल आइडिया है, वो ये लगता है कि हमारी सेहत और शायद लंबी उम्र भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है, हाँ, प्राकृतिक उपचार शक्ति। हाँ, और खासकर एंजाइम्स, उनको कैसे सपोर्ट करते हैं। एंजाइम तो खैर शरीर के हर काम के लिए जरूरी हैं ही। बिल्कुल, हर जैविक क्रिया के लिए। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये जो स्रोत एंजाइम या सोर्स एंजाइम का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है आखिर, और इतना जरूरी क्यों माना गया है इसे? देखिए, किताब के हिसाब से तो एंजाइम ही जीवन है। मतलब यही हमारे पाचन, डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर की अंदरूनी सफाई और बाकी सारे कामों के लिए जिम्मेदार है। सेहतमंद जीना है तो इन एंजाइमों को बचाना होगा। मतलब इन्हें फिजूल में खर्च नहीं करना है। बचाना होगा हाँ, मतलब क्या ये कम हो जाते हैं? या खत्म हो सकता है? हाँ, किताब यही कहती है कि ये सीमित मात्रा में होते हैं, जैसे बैटरी होती है ना। अच्छा। गलत खान-पान, ज्यादा तनाव या खराब लाइफस्टाइल से ये तेजी से खर्च होते जाते हैं। इसलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये बात फिर सीधे हमारे पाचन से जुड़ जाती है। किताब पाचन तंत्र को, खासकर आंतों को, बहुत महत्व देती है ना? बिल्कुल। किताब साफ कहती है कि हमारी आंतें, और उसमें भी खासकर बड़ी आंत यानी कोलन, हमारी सेहत का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट? कैसे? मतलब अगर हमारा पाचन तंत्र साफ है, अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत वो मजबूत रहती है, बीमारियां कम होते हैं। तो आंतों का स्वास्थ्य सीधे पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा है। हाँ, किताब तो यही मानती है। एक साफ सुथरी, अच्छी तरह काम करने वाली आंत ही अच्छी सेहत की निशानी है। और यहाँ पर फिर खान-पान का रोल आ जाता है, जाहिर है। हाँ जी। तो खाने पीने को लेकर क्या सलाह दी गई है किताब में? देखिए, जोर तो ज्यादातर पौधे आधारित भोजन पर है। मतलब फल, सब्जियां, अनाज, दालें। अच्छा। और डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट और जो प्रोसेस्ड फूड होता है, डिब्बा बंद खाना, रेडी टू ईट वगैरह, उनसे बचने की सलाह है। क्यों? इसका क्या कारण बताया गया है? तर्क ये है कि ये चीजें पचाने में मुश्किल होती हैं, शरीर पर बोझ डालती हैं और हमारे कीमती एंजाइम्स ज्यादा खर्च करवाती हैं। मैंने सुना है इसमें किसी खास पानी का भी जिक्र है, कांगेन पानी करके। हाँ, कांगेन पानी, जो कि एक तरह का एल्कलाइन आयोनीकृत पानी होता है। किताब उसे पीने का सुझाव देती है। अल्कलाइन पानी, उससे क्या फायदा? किताब के अनुसार इसकी जो एल्कलाइन प्रकृति है, वो शरीर में एसिडिटी कम करने में और डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है। अच्छा। और एक और जरूरी बात, खाने को अच्छी तरह चबाना। बहुत जोर दिया गया है इस पर। चबाने पर? हाँ, ताकि पाचन एंजाइम अपना काम ठीक से कर सकें। ठीक से चबाएंगे नहीं तो पाचन अधूरा रह जाएगा। ये तो हुई खाने की बात, लेकिन किताब सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है ना? जीवन शैली, हमारी आदतें। अरे बिल्कुल, वो भी उतना ही जरूरी है। किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या खाएं, बल्कि कैसे जिएं, इस पर भी पूरा ध्यान है। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे बहुत ज्यादा खाने से बचना, पेट एकदम ठूस लेना ठीक नहीं। कभी कभी उपवास रखना, फास्टिंग। फास्टिंग क्यों? ताकि पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिले और शरीर अपनी ऊर्जा मरम्मत और हीलिंग पर लगा सके। अच्छा। और तनाव, स्ट्रेस का क्या रोल है? स्ट्रेस तो बहुत बड़ा विलन बताया गया है। किताब कहती है कि तनाव सीधे सीधे एंजाइम को तेजी से खत्म करता है। इसलिए तनाव कम करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जल्दी सोना, एक रेगुलर रूटीन रखना, हल्का व्यायाम, जैसे बस पैदल चलना ही काफी है। और साथ में मन को शांत रखना, भावनात्मक संतुलन, ये सब चीजें भी शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ाती हैं। तो कुल मिलाके किताब का जो फलसफा है, वो ये है कि बीमारियों को सिर्फ दवा या सर्जरी से ठीक करने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर उन्हें रोक सकते हैं या शायद ठीक भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यही नजरिया है। सेहत का मतलब सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर ऐसा माहौल बनाना है कि वो खुद अपनी देखभाल कर सके, खुद को ठीक कर सके। शरीर की अपनी इंटेलिजेंस का सम्मान करना। एग्जैक्टली, उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना और उसे नेचुरल तरीके से सपोर्ट करना, यही कुंजी है, ऐसा किताब मानती है। किताब में एक बड़ी मशहूर लाइन है जो शायद इसी बात को कहती है, आप वो हैं जो आप खाते हैं,
लेकिन उससे भी ज्यादा आप वो हैं जो आप पचाते हैं। हाँ, ये लाइन पूरी बात का निचोड़ है। पाचन ही सब कुछ है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो डॉक्टर शीनिया के किताब का निचोड़ यही लगता है कि हमारी सेहत का राज हमारे स्रोत एंजाइमों को बचाने में छिपा है। जी। और ये मुमकिन है सही खान-पान और एक अच्छी संतुलित जीवन शैली से। कुछ छोटे-मोटे टिप्स भी दिए गए हैं शायद। हाँ, कुछ व्यावहारिक सुझाव है, जैसे दिन की शुरुआत गर्म पानी से करना या खाली पेट ताजे फल खाना, रात में देर से भारी खाना न खाना, तला भुना कम, उबला या कच्चा ज्यादा, ऐसी छोटी छोटी चीजें। और यहीं पर एक विचार करने वाली बात उठती है। क्या? ये अबे सेहत सचमुच में लक्षणों को ठीक करने से ज्यादा शरीर के लिए खुद ठीक होने का माहौल बनाने के बारे में है, तो क्या लंबी और स्वस्थ जिंदगी की असली चाबी बाहरी चीजों जैसे दवाइयों में कम और हमारी अंदरूनी जीवन शक्ति, हमारे एंजाइमों को सहेजने में ज्यादा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस सवाल के साथ शायद हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।